नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। केवीएस पीआरटी की 24 फेब की इवनिंग शिफ्ट का रिव्यू आपके लिए लेकर के आई हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत, जिन भी स्टूडेंट्स का आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल्ड जो है इसका डिस्क्राइब किया है कि कैसे किस टाइप का पेपर आया था। तो अगर इंग्लिश की बात करें हम, तो 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश और 20 मार्क्स की सब्जेक्टिव इंग्लिश, सब्जेक्ट में जो आई थी वो इंग्लिश आई थी। वैसे तो ऑब्जेक्टिव ही थी, बट सब्जेक्ट में जो था 20 मार्क्स की अलग से इंग्लिश थी। तो इसमें जो है एक पैसेज आया था जो कि विक्रम सेठ के ऊपर था, और उसमें से दो क्वेश्चन लगभग जो थे वो कंफ्यूजिव थे, जो पता नहीं चल रहे थे। बाकी जो था बिल्कुल ठीक ठाक सा था पैसेज। सिनोनियम एंटोनियम की अगर बात करें तो दो वर्ड्स थे। कैलस शायद इसका एंटोनियम पूछा था, और क्विल का सिनोनियम पूछा गया था। तो एक सिनोनियम और एक एंटोनियम तो आपके हर पेपर में ही आएगा। कुछ क्लॉज पे थे क्वेश्चन, ये भी हर पेपर में आपके आ रही हैं, जैसे नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया जाएगा और बोला जाएगा कि ये बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है। फिर है टाइप ऑफ टेंसेस पे 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो टेंस का टाइप आइडेंटिफाई करना था, जैसे कि प्रेजेंट का या फ्यूचर का या पास्ट का कौन सा ये पार्ट है, इंडेफिनेट है, ये परफेक्ट है, क्या है, कॉन्टिन्यूस है। वन 1 से 2 जो थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स थी, जो कि प्रिपोजिशन बेस्ड थे। एक्टिव पैसिव वॉइस आई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस आई थी। आपको सेंटेंस दिए गए थे, वो चेंज करने थे, रीअरेंज करना था सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन था। और मैं मेंशन करना इसमें भूल गई, आपका एरर डिटेक्शन का भी 1 से 2 क्वेश्चन जो थे एरर डिटेक्शन पर थे। जो बुक है प्राइमरी स्टूडेंट्स की, उससे रिलेटेड इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। और फिर बात करते हैं हिंदी की, तो इसमें चांद वाली अम्मा जो पार्ट है कक्षा 3 का, उसके लेखक का नाम पूछा गया था, जबकि अब तक जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें लेखक के नाम पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। पापा जब बच्चे थे उसके लेखक का नाम पूछा गया था। एक भालू ने खेली फुटबॉल, इस पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब अ, हाथ जब उसको बाघ ने लात मारी थी, तो शेर का सॉरी, भालू ने लात मारी थी तो शेर का बच्चा जाके गिरा था, और वो जो डाली टूट गई थी। तो माली ने जब उसको डांटा, पूछा, तो उसने क्या जवाब दिया। तो उसने बोला था कि मुझे पहले खुद तो संभलने दो, ऐसा कुछ ऑप्शन जो था आंसर था। खिलौने वाला आपको दिया हुआ था कि ये एक कविता है, संस्मरण है, एकांकी है या कहानी है, ये पूछा गया था। सुनीता की पहिया कुर्सी से एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि सुनीता की जिस लड़के ने मदद की थी उसका नाम बताइए, मतलब जिसने उसके भावों को समझा जब वो दुकानदार के पास गई थी, शायद तब की बात थी। लोमड़ी, हाथी, मक्खी, ये किस कहानी के करैक्टर थे, ये पूछा गया था। और वचन और लिंग बदलों पे क्वेश्चन आए थे, जिसमें से असंगत जो है वो जो मेल था वो आपने चुनना था, जो सही नहीं था। और ऐसा ही फिर श्रम के महत्व पर जो है एक गद्यांश आया था। आंख का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। कारक छांटने पर एक क्वेश्चन कारक छांटने के ऊपर था। तो इस प्रकार से जो है आपकी हिंदी थी वो ठीक ठाक थी। इंग्लिश थोड़ी सी सिनोनियम एंटोनियम करके और क्लॉज करके थोड़ी टफ थी। बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर था, लेकिन बहुत इजी था, कोई ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि एक फिगर दे दी गई थी, उसमें जहाँ तक मुझे पता है, ऐसी एक याद है, एक ऐसी कुछ फिगर दी थी जिसमें आपको कैलकुलेट करना था कि कितने जो है स्क्वायर बन रहे हैं, इस टाइप से। फिर था एक डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया था 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि 48 से पूरी डिवाइड होगी, वो आपको बतानी थी। फिर कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन था, आपको दिया गया था कि इस दिन ये वार है, तो बताओ कि 20 मार्च 2023 को कौन सा जो है डे पड़ेगा, उस हिसाब से। एक ये दी हुई थी, आपको एक सीरीज दी थी, एक सीक्वेंस दी हुई थी, और इसमें पूछा गया था कि क्या इसका जो है सम आएगा पूरे का। फिर कन्वर्जन ऑफ मेजरिंग यूनिट, उसमें ना ग्राम में दी हुई थी, और ये पूछा गया था कौन सा ठीक नहीं है, जैसे मिलीग्राम से सेंटीग्राम वगैरह कुछ बनाना, डेकाग्राम, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। फ्रैक्शन दिया हुआ था, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था,
जैसे ऊपर 13 था, नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ थी, बताना था इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन बेस्ड भी थे, और कुछ एक क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल रोमन न्यूमरल पे था, 2 नंबर थे, उनको मल्टीप्लाई करके और रोमन में ही बताना था कि कितना आंसर उसका आएगा। फरवरी 2024 में के मंथ में आपको बताना है कि कितने आवर्स होंगे। तो जैसे 29 डेज होंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करके आप आवर्स निकाल सकते हो। इस टाइप से क्वेश्चन था। बाकी अगर बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मतलब थर्ड फोर्थ के लेवल के ही, फिफ्थ से ज़्यादा उससे टफ कोई क्वेश्चन ऐसे थे नहीं। तो ऐसे ही पूछा गया था कि, पर वो टाइम कंज्यूमिंग उनको बनाया हुआ था, कुछ बहुत ही आपको मिलते जुलते से आंसर दिए गए थे, और उसमें ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। टाइम कंज्यूमिंग पूरा था कि आपका पूरा टाइम जो है उसमें लग जाना था। दूसरी बात कि आपके जो ऑप्शंस दिए थे वो शफल करके दिए थे। फर्स्ट नंबर पे जैसे थर्ड दे दिया, देन 1 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 1 2 3 4 नहीं थे जहाँ पर आंसर आपको मार्क करने थे। तो वो प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और कंफ्यूजिंग भी था। रीजनिंग की अगर बात करें तो इसमें एक तो क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई थी, और उसमें से बताना था कि वर्ड्स का कोड फाइंड करने के लिए दोनों स्टेटमेंट एनफ हैं कि नहीं। एक न्यूमेरिकल पैटर्न दिया हुआ था जिसमें आपको 1 13 कुछ ऐसे वैल्यू करके दी हुई थी, 1 फिर बीच में और भी वैल्यू थी, ऐसे कुछ पैटर्न था कंप्लीट, और उस बताना था कि लास्ट में क्या आएगा। नंबर सीक्वेंस मतलब थी। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था कि PQRS TUVW ऐसे मतलब 8 बंदे हैं और वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। फिर जो थी कंडीशंस दी हुई थी, कौन लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, इस तरीके से वो था आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में ये क्वेश्चन था। डायरेक्शन बेस्ड में कि इसका घर यहाँ से इस तरफ पड़ता है, इस तरफ पड़ता है, वो विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक लड़की थी प्रिया, प्रिया की विद रिस्पेक्ट इसकी क्या पोजीशन होगी, इस टाइप से क्वेश्चन था। जीके की बात करें तो बहुत ही जो है कह सकते हैं टफ लेवल था, क्योंकि स्टेटमेंट्स ज़्यादा थी। फैक्ट थे भारत रत्न के बारे में, 4 फैक्ट्स दिए थे और बताया था कि इनमें से मतलब कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट, इस तरीके से पूछे थे। बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड जो है 36th नेशनल गेम्स का किसको मिला। फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था नहीं इसमें, जैसे कि बहुत यूट्यूब चैनल्स पर बताया जा रहा था। हाँ, और बात करें तो इसमें था सिंधी लैंग्वेज के, अभी याद आया मुझे, सिंधी लैंग्वेज के में किस किस वर्क को जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है, ये कुछ क्वेश्चन था। पेडागोजी की बात करें तो जीन प्याजे से जो है लगभग 3 4 क्वेश्चंस जो थे आए थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से आए थे। राइटिंग डिफेक्ट एक दिया था कि किसी बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत पुअर है तो वो कौन सा जो है डिफेक्ट होगा। मुदालियर कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन मुझे याद नहीं, बट सही आंसर जो है वो मुदालियर कमीशन होना चाहिए था। RT 2009 पे था, NCF 2005 पे भी 2 3 क्वेश्चन थे। रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऐसे इस तरीके से था, और बच्चों को मोटिवेशन पे भी थे क्वेश्चन 1 2 कि मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस। EVS की अगर बात की जाए तो उसमें एंटीबायोटिक पे था क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस जो है EVS के आए थे। इसमें एंटीबायोटिक पे स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक है, कुछ और ऑप्शंस थे, तो एंटीबायोटिक उसमें से सिलेक्ट करना था। फिर एक पूरी स्टेटमेंट दी गई थी कि बच्चों की घर जो है वो ऐसे स्पेसिफिकेशन दी गई थी, बैम्बू पिलर्स पे बनाया गया है, तो वो कौन सा कहाँ पर हो सकता है, तो उसका जो है असम आंसर होगा। फिर पूछा था कि पीचर प्लांट जो है नेपेंथेसिस, वो इंडिया में कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो वो आंसर वो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन दिया था कि अंतरिक्ष में जो है सबसे ज़्यादा दिन रुकने वाली जो विमेन थी, उसके बारे में पूछा गया था कि कौन थी। कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे मून पर 1969 में, तो मैं 5 इयर्स की थी, इस तरीके से करके स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे रखा था, और तो सुनीता विलियम्स थी। फिर एक और पे बेस्ड क्वेश्चन था कि कुछ मतलब आयरन से बक्साइट से कुछ ऐसे से क्वेश्चन था जिसमें फिर स्टडी ऑफ मैनकाइंड जो है ये किस में आती है, एंथ्रोपोलॉजी में आती है, बायोलॉजी में आती है, सोशियोलॉजी में आती है, या फिजियोलॉजी में आती है, इस तरीके से थे।
एक पर्सन का नेम दिया था कि वो जब अब वो आया था तो मतलब अब वो जिस जगह से आया था वो अब कौन सी जो है कंट्री में पड़ती है, तो पाकिस्तान उसका आंसर होना था। तो इस तरीके से था। कंप्यूटर की अगर बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग भी था। जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के क्वेश्चन दिए गए थे वो कंफ्यूजिंग थे। बाकी कुछ इजी भी था। जैसे कि एक 4 डिवाइस दिए थे, उनमें से पूछा था कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है तो वो इनपुट डिवाइस नहीं होगा। 4 यूनिट्स दी थी और इसमें बताई थी कि जैसे मेजरिंग की कौन सी यूनिट जो है वो सबसे बड़ी है, तो एक्साबाइट जो है इसमें ग्रेटेस्ट यूनिट हो जाएगी। फिर जो है एक एंटीवायरस पे क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए थे। मैकेफी उसका आंसर होगा मेरे हिसाब से कि उसमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, ये पूछा गया था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जो ज़्यादा टफ चीज़ बनी थी वो थी थोड़ी सी तो इंग्लिश, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजिंग था। और जीके और करंट अफेयर्स का तो था ही ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग। बाकी हिंदी और अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो काफ़ी इजी लेवल के थे। ईवीएस भी इजी ही कहेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा टिपिकल नहीं था। पेडागोजी में था कि दो ऑप्शंस पे कई क्वेश्चंस में डाउट था, तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कह सकते हैं कि मॉडरेट ही थी। तो इसी हिसाब से आप तैयारी कर लेना और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और कुछ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो भी कहीं वैकेंसीज आती हैं उनकी आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट वे वी कैन। तो आप सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो उनके लिए स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं और किस तरीके से जो है टाइम मैनेजमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।